हाय लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। टॉपिक विशेष में आज इस टॉपिक के ऊपर हम देखने वाले हैं कि क्या है वो, दैट इज कॉल्ड CRR। फुल फॉर्म ऑफ CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। देखिए, एक ऐसा रिजर्व है जो मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। CRR होता क्या है? तो CRR RBI के मॉनिटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मॉनिटरी टूल्स का एक पार्ट है। क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी वो टूल है जिसके अंदर हम मनी सप्लाई को देखते हैं। RBI उसी अपने अलग अलग टूल्स, जो भी आपकी पॉलिसी टूल्स हैं, उसके माध्यम से मनी सप्लाई को मेंटेन करती है। और इस मनी सप्लाई को मेंटेन करने का मतलब ये है कि ना आपकी इन्फ्लेशन आए, ना रिसेशन डिफ्लेशन आए। तो इन चीजों को मेंटेन करने के लिए RBI आपके पॉलिसी रेट को इंट्रोड्यूस करती है। और उस पॉलिसी रेट में दो रेट्स होते हैं, एक को हम डायरेक्ट पॉलिसी रेट बोलते हैं, दूसरे को हम रिजर्व रेट बोलते हैं। तो पॉलिसी रेट वो रेट है जिसे हमने बैंक रेट के नाम से देखा, जिसे हमने रेपो रेट के नाम से देखा, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट के नाम से जानते हैं, और जिसे हम MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। तो दीज आर 4 पॉलिसी रेट्स। जब भी आप RBI के जो ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है www.rbi.org.in, उस पे जाएंगे तो वहां पे करंट रेट्स के अंदर आपको पॉलिसी रेट दिखेगा। तो यही 4 रेट आपको दिखेंगे। उसके बाद जो अलग रेट है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रेट। उसमें से एक है आपकी CRR और दूसरी है आपकी SLR। CRR, हालांकि मैंने शुरुआत में ही इसका फुल फॉर्म बता दिया है, रिपीटेशन एक बार और फुल फॉर्म के साथ, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ये एक ऐसा रिजर्व है जो तमाम जिस बैंक को RBI लाइसेंस देती है अंडर सेक्शन 22 ऑफ BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इस सेक्शन और इस एक्ट के अधीन जितने भी बैंक आते हैं, चाहे वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो, जो भी बैंक आते हैं, उन बैंकों के लिए ये रिजर्व RBI के पास रखना कंपलसरी है ऑफ देयर टोटल NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के टोटल NDTL का एक सर्टेन परसेंटेज विच इज एट प्रेजेंट 4.5 ऑफ टोटल NDTL एक कमर्शियल बैंक को RBI के पास सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में ही रखना पड़ता है। तो यहां पे हम डेफिनेशन जानेंगे कि व्हाट CRR इज। तो CRR कैन बी डिफाइंड इन बेटर वे लाइक दिस: CRR is a percentage of total NDTL of a commercial bank on which each commercial bank has to maintain minimum reserve with Reserve Bank of India in form of cash only. This reserve cannot be in any other liquidity form, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई ट्रेजरी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, किसी भी फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ कैश के फॉर्म में ही होगा। और इतना बड़ा कैश अगर एक कमर्शियल बैंक RBI के पास रखती है, तो क्या RBI उन रखे हुए एसेट्स के अगेंस्ट RBI आपके बैंकों को कोई इंटरेस्ट पे करता है? आंसर इज नो। RBI डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट अगेंस्ट सच CRR डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कौन डील करता है, क्या होता है, इंटरेस्ट कितना दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, और आज के डेट में कितने परसेंट है। आखिर क्यों ये CRR बढ़ाया या घटाया जाता है? तो आप ये समझ जाएं कि जो भी पॉलिसी रेट्स हैं उनको अगर रिड्यूस किया जाता है, इसका मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करना। और जब भी ये रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी को सक करना, है ना, निकालना, खींचना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी आप जाने, अगर किसी बैंक के पास 100 रुपीज की टोटल NDTL है, तो 4.5 रुपीज उसे RBI के पास रखना पड़ेगा। और इसे अगर RBI रिड्यूस कर दे, 4.5 रुपीज को रिड्यूस करके वो आज के डेट में जो CRR की परसेंटेज है वो 3% कर दे, तो ये 1.5 रुपया और भी, 1 रुपये 50 पैसे और भी बैंकों के पास आ जाएंगे, जो लिक्विडिटी उनका फ्लो होगा और वो मार्केट के रूप में लोन या किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में वो कर सकते हैं। क्लियर? तो इससे ये हमें दिखता है कि मार्केट में जब भी CRR को घटाया जा रहा है तो मार्केट में लिक्विडिटी आ रही है, जब भी CRR को बढ़ाया जाएगा तो मार्केट से लिक्विडिटी खींची चली जाएगी। तो इसी माध्यम से RBI आपके मनी मार्केट में जो भी CRR है उसको रेगुलेट करती है। तो आई होप कि इतनी बात आप अगर CRR के साथ जानते हैं तो वेल एंड गुड, आप CRR के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे।
राइट। तो इस टॉपिक विशेष में इतनी ही बात आपके साथ करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक हम किसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।